हेलो दोस्तों, इस इंडक्शन का ऊपर का कांच टूट गया है और ये इंडक्शन बिल्कुल नया है। इसके अंदर की कॉइल भी नहीं है, जो कि कांच टूटने से हो सकता है ख़राब हो गया हो। अभी हम इसको बिल्कुल फ्री में ठीक करेंगे। ये हमने पिजन का इंडक्शन लिया था, जो कि 1200 का मिला था और 1 साल चला था, उसके बाद ख़राब हो गया था। इसकी कॉइल हमने चेंज कराई थी, तब भी नहीं ये चला। फिर इसकी हमने किट भी बदला दी, फिर भी नहीं चला। कुल मिला के हमको नया ख़रीदना पड़ा प्रेस्टीज का। लेकिन जो प्रेस्टीज का था वो भी 1 साल के ऊपर हो गया। जितने दिन वारंटी रहती है उससे ज़्यादा दिन ये चलते नहीं हैं। वो बनने को गया है, तब तक के लिए हम इसको ठीक कर देंगे। वारंटी ख़त्म हो गई है, इसलिए अब जब हम गए थे बनवाने तो वहाँ ध्यान नहीं दिया, तो फिर वहाँ पता चला कि इसकी वारंटी ख़त्म हो गई है। तो हम इसको ठीक कर अब हमेशा के लिए इसको ठीक कर देंगे। पहले ऐसे टेम्परेरी ठीक किए थे, लेकिन अब पता चला वो प्रेस्टीज वाला नहीं सही हो पाया, इसलिए अब हम इसको परमानेंट ठीक करेंगे। हमने इसको पिजन वाली की कॉइल लगाई और उसका ग्लास लगाया, देखा तो ये काम कर रहा था। पहले हमने चेक किया, उसके बाद अब हम पिजन वाले का कांच इसमें छुड़ा के लगा देंगे। ज़्यादातर कांच एक दूसरे में लग जाते हैं। अगर कुछ 19-20 का अंतर रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कांच छुड़ाने में बहुत सावधानी रखिएगा, नहीं तो चाकू हाथ में लग जाएगा। ये देख सकते हैं, ये पिजन वाला हमने पूरी किट चेंज करा दी थी 600 रुपये की। उसके बाद भी ये एक भी दिन ठीक से नहीं चला। लास्ट में हमको इसको रखना पड़ा। फेंकिए या कबाड़ में मत दीजिए, क्योंकि कभी न कभी काम आ जाता है। जैसे इस समय हमें इसका ऊपर का ग्लास काम आ गया और इसकी कॉइल काम आ गई। और ये हम चाकू जो एक आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में, एम सील से जोड़ के बनाए थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि ये एम सील का बना हुआ है और हमने बहुत ताकत लगा दी, जिससे चाकू टूट गया। इसके अंदर एक रबड़ लगी होती है। रबड़ हो सके तो ध्यान से काटिए। रबड़ अलग से नहीं आती है, गिलास के साथ आती है। दुकान पे हम पता किए थे तो सुलेसन तो मिल गया था, लेकिन इसकी रबड़ अलग से नहीं आती है। तो ये हम एक दिन पहले घर पे बना रहे हैं। तो सुलेसन तो बाद में हम पता करने गए थे। तब तक के लिए हमारे पास सुलेसन नहीं था, तो हमने ऐसे ही टेप से चिपका दिया था। आगे वीडियो में देखिएगा। ये कांच को बैठा दिया है। ये पहले इंडक्शन बटरफ्लाई कंपनी का था और इस पे गिलास हमने पिजन का लगा दिया। ये जो इंडक्शन जिसका गिलास टूटा है बटरफ्लाई का, ये बिल्कुल नया है। ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर चला होगा। और ये 1-2 दिन खाना बना के देख लें। इसको अभी हम फिक्स भी नहीं करेंगे ग्लू से, जब ले आएंगे तब भी नहीं फिक्स करेंगे। देख लेंगे ये ठीक से काम करता है कि नहीं। ये टेप से इस तरह चिपका देंगे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेप ख़राब नहीं होता है। और ये हमने स्विच पे भी लगा दिया, ताकि अगर दाल वाल अक्सर गिर जाती है तो इधर स्विच पे ना आए। और ये जो हमने पिजन वाले का कॉइल निकाले थे, ये वाला इंडक्शन है। और ये एक इंडक्शन हमको और मिला था, जो बिल्कुल ठीक ये भी चलता था। लेकिन इसकी भी बॉडी फूटी थी, ग्लास फूटा था। अंदर का मटेरियल सही है, लेकिन हम इसको बाद में बनाएंगे। अभी हम इसको भी ठीक से रख देंगे ताकि आगे चल के काम आए। कि अब हमारे पास वो वाला जो है बटरफ्लाई वाला, हमने उसको ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं थी, तो उसको ठीक कर दिया। बाकी इसको हम अभी स्टोर करके रख देंगे। इसकी कॉइल हम इसमें लगा देंगे। बाहर रहेगी तो इधर उधर मुड़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इसकी बॉडी में रख देंगे। और हम आप लोगों को बता दें, हम कोई बड़े मिस्त्री नहीं, आप लोगों की तरह ही नॉर्मल इंसान हैं। और इस बात का यकीन दिलाने के लिए हमने ये थोड़ा वीडियो कट नहीं किया है। अब जैसे ये कॉइल रखनी है, तो हम यहाँ पे भूल गए थे कि ये कहाँ पे लगी थी, ध्यान से उतर गया था। अब देखिए हम इधर उधर कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा था कहाँ थी। ये इसमें जितना सामान होता है वो अपनी ही जगह पे बैठेगा, इधर उधर ज़बरदस्ती करके कोई जुगाड़ से नहीं बैठेगा, सब फिटिंग का होता है। और ये जो कॉइल के तार होते हैं, ये जैसे लगे हों उसी तरह उठा के लगा दीजिए। इधर उधर भी लग जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है।
प्लस माइनस वाला लफड़ा नहीं होता है। रनिंग कॉइल होती है, स्टार्ट कॉइल होती है, वो सब अगर ठीक से लगा देख के लगा दें, जैसे पुराने में लगा था तो बढ़िया है, नहीं अगर इधर उधर भी लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा दोस्त एक मिस्त्री है, उससे हमने पूछा था। ये ये जो कॉइल है ये हम लगा रहे हैं इसी तरह से, बस इसको पेज से कस देना है और कुछ नहीं करना है। और इसमें एक हीटिंग वाला होता है, वो हीटिंग की जगह पे लग जाएगा। अभी तो हमने हीटिंग वूटिंग वाला नहीं लगा, बस ऐसे ही करके इसको रख दिया है पेज से करके, ताकि ये गिरे खराब ना हो। इसके ऊपर का गिलास नहीं है, क्योंकि हमने गिलास उसमें बटरफ्लाई वाले में लगा दिया है। तो इसके ऊपर हम टेप लगा देंगे, ताकि अगर ऊपर से भी कुछ गिरे तो टेप के ऊपर दबाव आए, इसके कॉइल पे कोई असर ना आए और धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी या गंदगी चूहे हुए भी अंदर नहीं बैठेंगे। वैसे जिस हम अपने यहाँ टाड़ पे रखते हैं वहाँ चूहे हुए नहीं जाते, तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस पर एक टेप मार दिया है। अब ये बढ़िया से चिपक गया है, अब इसके अंदर धूल भी नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हम ऐसे भी बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि अब ये सुरक्षित है। और जो ये खुली वाली किट है इसको हम पन्नी में करके रख देंगे। और ये हमारा रहा बटरफ्लाई वाला, इसको हम ऑन करते हैं। पहले जो पिजन का था उसमें घटाने बढ़ाने वाला नंबरिंग दिया था, लेकिन इसमें हर चीज़ का सिस्टम अलग दिया है। जैसे कि दूध उबालने वाला अलग है, और चावल बनाने वाला अलग है, रोटी सेकने वाला अलग है, सब अलग अलग स्विच दिए हुए हैं। ये 1700 वाट का है, हमने उस पर देखा था, नेट पर देखा था, क्योंकि इसके जो पीछे की पर्ची थी वो छूट गई थी। ये बढ़िया से गर्म करने लगा। अब हमने इससे 2-3 दिन खाना बना के भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें एक थोड़ी दिक्कत ये आई थी इसकी एक खासियत ये है कि इसमें अगर पानी वानी गर्म करते हैं तो बर्तन गर्म नहीं होता। देखिए अब पानी कितना गर्म था, फिर भी हमने बर्तन को छू लिया और हमारा हाथ नहीं जला। लेकिन अगर बहुत देर तक बर्तन को रखा रहने देंगे पानी में, तब बर्तन जलने लगेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे नॉर्मली गैस वैस पे रखते हैं तो तुरंत बर्तन गर्म हो जाता है, उस तरह इसमें बर्तन नहीं गर्म होता है। इस पे सारा टेप मार देंगे, और इसका झुकाव हमेशा हो सके तो नीचे इधर कुछ पतला कुछ रख दीजिए, ताकि बटन की तरफ पानी बह के ना आए। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, विश्वास हो गया, इसलिए हम इसको साफ़ सफाई भी कर देते हैं। पहले नहीं किए थे, पता लगे चले ही ना और हमारी मेहनत वेस्ट हो जाए, इसलिए हमने साफ़ सफाई बाद में की है। और इसके ऊपर अगर कुछ जम जाता है तो उसको ज़रूर छुड़ा दिया करिए, इससे बर्तन और नीचे जो कॉइल लगी है उससे संपर्क थोड़ा कम अच्छा हो जाता है। ये देखिए हम 2-3 दिन बाद जब वो ग्लू लाए थे, इससे पहले हमने टेप लगा के खाना बनाया था, ताकि बीच में ख़राब ना हो। तब तक हम ग्लू गए थे मार्केट से ले आए, और ये इंडक्शन हमारा वापस भी आ गया, जो पिजन वाला बनने को गया था। ये हम लिए थे तब 6 महीने में ही बेकार हो गया था। और एक बार वारंटी में था तो बन गया था, दोबारा से फिर ख़राब हुआ, तब हम इसमें पैसे नहीं बर्बाद किए। हमारा कहने का मतलब है वारंटी वाला लें, जब तक वारंटी चलती तब तक बनवाएं। 150 का अगर लगने वाला है तो ये देखिए, देख सकते हैं ये 6 महीने वारंटी में था तब बनवाए थे। तो ये यहाँ पे कैया से हटाया हुआ बनाया गया था, और इसकी फ्यूज भी चेंज हुआ था, वहाँ भी वो एलुमिनियम हल्का सा हटा हुआ है। बाकी हर चीज़ का नाम हमको नहीं पता है, हमने आपको पहले ही बता दिया, हम मिस्त्री नहीं हैं। 2-3 दिन खाना बनाए तो एक दिक्कत आई थी हमें। ये जो पहले कॉइल हमने लगाई थी वो पिजन वाली, वो कॉइल के अंदर एलुमिनियम भरा था, जिससे कि कॉइल सही से काम नहीं कर रही थी।
तो हमने ये अभी दोबारा से जब लगाएं तो ये जो आ गया था पिजन वाला वापस उसकी कॉइल लगा दी, वो कॉपर की है। और कॉपर वाले से खाना बनाए तो बिल्कुल बढ़िया बन रहा था। पहले हम सोचे कि ये इंडक्शन ही गड़बड़ है, लेकिन कॉइल मैच नहीं कर रही थी। पानी वानी तो सब गर्म हो जाता था, कभी कभार दिक्कत करने लगता था। जो भी हो, लेकिन जब ये कॉइल हमने पिजन वाली लगा दी, उसकी प्रेस्टीज वाली, तब बिल्कुल अच्छी है। और इसके ऊपर ये जो टेम्परेचर के ऊपर हल्का सा सुलेसन लगा होता है वाइट वाइट, इसको मत छुड़ाइएगा। यही आपको इससे हीट होके टेम्परेचर इसका सेंसर अंदर बताता है। और ये ग्लू गन हमको 40 रुपए का मिला था। इसको ठीक से लगाने के बाद कांच को बैठा देंगे। जहाँ पे रबड़ कट गई है छुड़ाते समय वहाँ पे ज़्यादा लगा देंगे, ताकि ये ग्लू उसी की मोटाई में आ जाए और अंदर पानी ना जाए। वैसे जाता नहीं है, लेकिन लगा दे पानी तो पानी अंदर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, करंट या ख़राब होने का डर ना रहे। पहले हमने उस बॉडी में सारी तरफ लगा दिया ग्लू, अब इसके ढक्कन पे लगा के इसको इस पर रख देंगे। लेकिन ये फेविक्विक की तरह नहीं है कि लगाते ही चिपक जाए, इसको सूखने में टाइम लगेगा। हमने ध्यान नहीं दिया था, हमने इसके ऊपर एक टेप लगा दिया था दोनों साइड में, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन चढ़वाओ तब रबड़ बैंड लगा देते हैं, उसी तरह हमने इस पर टेप लगा दिया। और 2-3 दिन बाद देखें तब ये सूख गया था। आप भी इस पे टेप लगा सकते हैं, या फिर ग्लू लगा के किसी थोड़ा वजन चीज़ रख के इस पर छोड़ दें 1-2 दिन के लिए। लेकिन हमें खाना बनाना था तो तुरंत हमने इसके ऊपर टेप लगा के तुरंत चिपकाया और तुरंत खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और ग्लू भी सूख गया हीट की वजह से। चारों तरफ से ग्लू भी भर सकते हैं, लेकिन ऊपर साइड में यहाँ पे ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि यहाँ से पानी जाने का 100% चांस रहता है। साइड में बहेगा तो पानी नीचे टपक के गिर जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा तो अंदर ही चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे ठीक से ग्लू ज़रूर लगा देना। और दोनों साइड पे हमने ये टेप मार दिया ताकि कांच बर्तन रखते समय हिले ना, क्योंकि ये अभी सूखा नहीं और हम इसको इस्तेमाल करना चालू कर दें। और ये हमारा कुकर ये भी पिजन का था, ऑनलाइन लिया था अमेज़ोन से, लेकिन इसका जो पीछे का है वो देखिए छूट गया है, जिससे काला काला हो जा रहा था। तो कुल मिला के पिजन का भी सामान उतना अच्छा नहीं होता है। और सबसे ख़राबी एक चीज़ की थी कि इसका कोई सर्विस सेंटर भी नहीं है, और ना ही इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई नंबर भी नहीं मिल पाया, ना डिब्बे पे भी कोई कांटेक्ट नंबर था। जबकि ये वारंटी में है 5 साल। 5 साल इसी की वारंटी होती है कि अगर पेंदा छूट जाए तब उसको वापस कर दें, बाकी कोई दिक्कत होती है, रबड़ कट गई ये हुआ है, तो वैसे भी वापसी नहीं लेते हैं। प्रेस्टीज का लेंगे कुकर या सामान तो इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। ख़राब तो हर चीज़ हो जाती है, लेकिन कम से कम गारंटी में बन तो जाता है। लेकिन पिजन का लेंगे तो आप कहीं बनवा नहीं पाएंगे गारंटी के अंदर भी, क्योंकि नंबर नहीं लगता। अगर आपको यकीन ना हो तो जो ऑनलाइन नंबर दिया हो मिला के चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी साफ़ सफाई कर देंगे। इसको साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी रहती है, ज़रूरी नहीं जब ख़राब हो तभी साफ़ सफाई करें, ऐसे भी बीच बीच कर देना चाहिए, ताकि प्लेट कॉइल और इसका संपर्क अच्छा बना रहे और साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साफ़ करने के लिए आप थोड़ा निरमा या फिर साबुन स्पंज पे लगा सकते हैं। स्पंज नहीं, नया नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके नया होने पे ये बहुत कड़ा होता है और इससे कांच पे स्क्रैच आ जाएंगे, जिससे कि थोड़े दिन में ये बहुत ही गंदा दिखेगा, स्क्रैच में गंदगी भर जाती रहेगी। तो जो जूना पुराना हो गया हो उससे साफ़ करें। अगर जूना नहीं है तो कपड़े में भी साबुन लगा के आप साफ़ कर सकते हैं। और इधर हम टेप लगाए थे, उसी का सुलेसन लगा हुआ है, उसको भी जूने से साफ़ कर देंगे। टेप की जो ग्लू होता है वो पानी से नहीं छूटता है, और निरमा या साबुन लगाने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार निरमा वाले कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर सादे सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर एक बार
गीले कपड़े से पोंछ के फिर सूखे से पोंछ दीजिए। 2 बार ये प्रोसेस कर दीजिए, यानी एक बार साबुन से, एक बार पानी से और सादे कपड़े से दोनों बार पोंछ दीजिए और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और साबुन भी नहीं लगा रहेगा। अब इधर साइड तो साफ़ हो गया और दूसरी साइड भी साफ़ कर देंगे, यानी चारों तरफ अब साफ़ करके बस इसको आगे की तरफ टेप लगा देंगे और बस ये हमारा अब बिल्कुल रेडी है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल खाना बढ़िया बनने लगा है। अब सब चीज़ में सीटी भी आ जाती है और दाल चावल सब्जी सही से बनने लगी है। और आप लोगों को अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी कुछ नॉलेज वाला मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अक्सर ये जो बटन है ये अक्सर ज़्यादा पुराना जब हो जाता है इंडक्शन, तो आप लोग देखेंगे इसके बटन बाहर निकल आते हैं। ऊपर की जो प्लास्टिक लगी होती है ये टूट जाती है, तो इसके ऊपर जब टेप लगा देंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और ये स्विच तो जीवन में कभी कोई ऐसे ख़राब भी नहीं होते हैं अगर इसकी प्लास्टिक ना टूटे तो। कार्बन सार्बन बन जाए तो थोड़ा बहुत 2-4 बार दबा देंगे तो जल्दी छूट जाएगा। अब ये हमारा बटरफ्लाई और पिजन दोनों का कॉम्बिनेशन इंडक्शन बन के रेडी हो गया। ये टेप समय समय पे बदल दीजिए 2-4 महीने में, क्योंकि कुछ ना कुछ पानी चला जाता है इसमें, तो साफ अंदर से साफ़ करने में दिक्कत होगी, तो टेप बदल दिया करिए बीच बीच, तो साफ़ सफा भी रहेगा और आपके इंडक्शन की लाइफ बने रहेगी। देखिए कितना बढ़िया नया जैसा हो गया, नया था ही बस टूट गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।